सो गाइस आज वापस से बिलियन ब्रेन्स ग्रो में गिरावट है 148। अब ऐसा लग रहा है जैसे दूर जाता जा रहा है इस कंपनी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बेस था अभी तक जो ट्रेंड इस कंपनी ने क्रिएट करा है। अब इसके पीछे मार्केट एक रीजन है या फिर कंपनी में और कोई रीजन है। एक डाटा जो मैं आप लोगों के साथ पिछले जब से कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था तब से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये वाला डाटा अगर आप लोगों ने आज तक नहीं देखा है जरूर देख लेना। चैनल पर इसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। 9 दिसंबर 10, 11 एंड 12 अभी तक ये डाटा आ रहा था इन डेट्स पर, और जितने भी मेंबर्स थे ये डेजिग्नेटेड मेंबर्स थे। आज एक डाटा और आया है इसी कंपनी का। डेट अभी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर बिलियन ब्रेन्स ग्रो का ही ये डाटा है और क्वांटिटी 7500 सेल 44,000 प्लेज किए हैं और फिर उस प्लेज को वापस से रिवोक भी किया है गोविंद राज कमल ने। ठीक है, 24,000 क्वांटिटी सेल, 7,500 क्वांटिटी सेल। अब ये सेलिंग और ये प्लेज रिवोक या वगैरह वगैरह किया किसने है, एक बार वो आपने नाम देख लिया, यहां पर डेट भी देख लो। 16 दिसंबर 16 आज ही के दिन की तारीखें हैं और ये है वो सभी क्वांटिटीज। कहीं पर भी बायर के निशान यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं आज की डेट में भी। और इसके पहले का ये डाटा 12 दिसंबर का है जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो आज फिर से यही नाम निशान सिंह, गोविंदराज निशान सिंह, यही वो पुराने नाम जो इतने दिनों से देखने को मिल रहे थे। अब ये लोग है कौन, वही है जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स है कंपनी के अलग अलग पोजीशंस पे। लेकिन इनमें से भी किसी का नाम, आज भी इनमें से किसी का नाम जो है वो प्रमोटर लिस्ट में नहीं है। किसी का भी नाम आपको प्रमोटर लिस्ट के अंदर नहीं मिलेगा। यानी कि कंपनी के अदर डेजिग्नेटेड मेंबर्स जो है यहां पर वो सेल कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर अपनी क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आज भी एक मेजर रीजन रहा अपार्ट फ्रॉम मार्केट, अगर हम समझे रीजन ग्रो में गिरावट होने का। ऑल्दो अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि भाई कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा। देखो, मैंने आपके साथ कई बार ये पॉइंट डिस्कस किया है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट या प्रमोटर में से अगर कोई अपनी क्वांटिटीज बेचता है, एक बड़ा मेंबर है वो अपनी क्वांटिटीज बेच रहा है, तो उसको खरीदने वाला कौन है? क्या एक ही पर्सन उसको खरीद रहा है तो उसको ब्लॉक डील भी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो यहां पर नहीं हो रहा है। कोई ब्लॉक डील पर्टिकुलर क्वांटिटीज उसकी 10 करोड़ के आसपास होनी चाहिए आज की डेट में, उतना तो नहीं हो रहा है। जो उसका अमाउंट होना चाहिए 10 करोड़ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। यानी कि अगर बेच रहे हैं मेंबर्स तो उसको खरीदने वाला एक नहीं होगा, मतलब कि उसको खरीदने वाले अलग अलग लोग हो सकते हैं। मतलब एक इंसान की होल्डिंग अलग अलग लोगों के पास जा रही है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ती है। मतलब कब उन 10-15 या जितने भी लोगों के पास गई है उनमें से कौन एक और जाकर के कहे कि चलो जी अब मैं ये माल बेच देता हूं। ठीक है, तो ये होती है इनसिक्योरिटी। और ये डाटा आपका उस दिन से आ रहा है जिस दिन कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था। ग्रोथ शेयर्स फॉल 3%, 2200 करोड़, फ्रीज अप इन लॉक इन एंडिंग। ठीक है, तो ये उस दिन से ही, बल्कि 9 दिसंबर से ही, मतलब कि उसके एक दिन पहले से ही सेलिंग यहां पर लगातार चालू है। तो अब हमको कंपनी से डिमांड क्या है? देखो, कंपनी में आपको एक चीज पता है, एंजल वन और जीरोधा से कंपनी आ गई। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक कमेंट आप लोगों का रीड भी करता हूं। हमेशा मैं आप लोगों को पहले कमेंट रीड करता हूं कि आप लोगों के मेरे पिछले वीडियोस में क्या कहना था। जैसे कि एक का कहना था कि भाई ग्रो म्यूचुअल फंड में बहुत बढ़िया काम करती है, उसको लेकर के रख लो और भूल जाओ आंखें बंद करके। इस तरीके से आप नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर वीक दिया है। अगर कंपनी आने वाले टाइम पर इसी तरह से खराब क्वार्टर्स देगी तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते, आपको आंखें खोल करके बैठना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी का एक सेगमेंट हो सकता है, लेकिन बाकी के सेगमेंट्स का क्या? जहां पर कंपनी हर साल में प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। ठीक है, एक साल नुकसान खाती है, अगले साल प्रॉफिट, एक साल नुकसान, अगले साल प्रॉफिट। तो अगर इस तरह से कोई कंपनी चल रही है तो आप आंखें तो बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि हमको आंखें खोल करके यह भी देखना पड़ेगा कि कंपनी इस नेगेटिव ग्रोथ के ऊपर उठे। यानी कब कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ दे, यानी दिसंबर क्वार्टर अगर कंपनी इंप्रूव करती है, ये ग्रोथ कंपनी का पॉजिटिव में जाता है,
तो अब हम उम्मीद करते हैं आंखें बंद करके कि हाँ यहां से हमें कुछ बड़ा मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल लिस्टिंग गेन्स एंड ऑल, स्टॉक ने ऑलरेडी दिए हैं काफी बढ़िया। अगर जब भी इस तरह की पोजीशन किसी भी नई लिस्टेड कंपनी में बनती है, आपको सिंपल है, यही चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी बढ़िया दे ताकि वापस से रिटर्न्स मिल सके। ठीक है ना। तो हमें कंपनी से डिमांड क्या है, आने वाले क्वार्टर्स की, और कुछ भी नहीं। और बाकी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही चुका हूं कि हमको अगले होल्डिंग पैटर्न की भी डिमांड यहां पर अब तो ज्यादा रहेगी। और जो प्रमोटर्स का कोई एग्जिट हुआ है तो वो डाटा कहीं अवेलेबल नहीं है, अगर हुआ है तो नहीं है, वैसे तो नहीं हुआ है जहां तक जो अभी डाटा शो नहीं हो रहा, अगर किया होता तो शो हो जाता। ठीक है। और एफआईएस इतने ही रहे या पर बड़े, ये डिमांड हमारी है। पब्लिक का डाटा नहीं बढ़ना चाहिए और एफआईएस और डीआईएस का एग्जिट नहीं होना चाहिए ऐसी कंडीशन पर। तो कंपनी फिर भी हम कह सकते हैं होल्डिंग डाटा पर इंस्टीट्यूशनल्स ने अपना जो पेशेंस है वो यहां पर रखा है, और आने वाले क्वार्टर्स कंपनी इंप्रूव करती है तो यस वो पेशेंस आपको तेजी पर भी दिखेगा। तो टाइमली चेंजेस होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, हमें उनको देखना होता है, उनका वेट करना होता है। 48.8 का एमएफआई है, 53.9 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, और ये है कुछ चार्ट की कंडीशन आप लोगों की। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आज तक नहीं किया है जिंदगी में कभी। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है चार्ट, ये है 172 का रिस्ट्रिक्शन, और ये है 148 की आपकी बेसलाइन। यहां पर आपकी शुरुआत हुई थी 148 को ब्रेक डाउन करने की, सेल ऑफ कैंडल। तो कमिंग सेशन पे हमको वापस चाहिए 148 का लेवल, क्योंकि नहीं आता इसका मतलब यह है कि ये आपका प्रॉपर रिजेक्शन बन रहा है, जो कि बेस है एक्चुअल में एक 148। हमें इसको रिजेक्शन नहीं बनाना, क्योंकि इसको रिजेक्शन रिजल्ट्स आने से पहले बनाने का मतलब ये है कि रिजल्ट्स आने से पहले आपको गिरावट मिल सकते हैं 148 के नीचे। और अदरवाइज अगर हम यहां पर सिचुएशन देखें, जो मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं बिलियन ब्रेन्स ग्रो के ही, कि स्टॉक ने रिसेंटली क्या किया है, एक स्विंग पैटर्न जैसी कंडीशन की तरफ स्टॉक चलना चाहता है 148 के बेस लाइन से 172 के रिस्ट्रिक्शन तक। अभी भी कंसोलिडेशन बेस लाइन के बहुत करीब है, कुछ बुरा हुआ नहीं है अभी भी। यानी हमें कुछ पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव मिल नहीं रहा है अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेलिंग एंड ऑल। तो हमको चाहिए होगा यहां पर कुछ कंपनी दिसंबर दे दे, क्वार्टर अच्छा दे दे, कंपनी में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ जाए, कुछ बल्क ब्लॉक डील हो जाए बायर की, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अचानक से कंपनी में एंट्री करे, तब हम कह सकते हैं कि वापस से यही कंसोलिडेट करता करता इस रेंज के अंदर अंदर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी इस स्विंग पैटर्न के अंदर। बट रिजल्ट्स आने से पहले ये रिजेक्शन बना लेना इज नॉट अ गुड साइन एंड विल नॉट बी अ गुड साइन। इसका मतलब ये है कि फिर आपका रिजेक्शन और फिर रिजल्ट से पहले ही फॉल आ जाएगा। ठीक है। तो ये है कुछ कंडीशन इस समय कंपनी की ऑन चार्ट। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।